दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। पार्टिकुलेट मीटर्स पर शरह 277 रिकॉर्ड। कराची फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया है। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। पंजाब के बेशतर शहरों में भी धुंध ने डेरे डाल लिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस कई मकामात पर बंद हैं। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी, जबकि धुंध के बायस मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया। बाबू साबो इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, मजीद बताइएगा। जी, लाहौर में जो है वो स्मोग और धुंध का राज है। रात गए तक शदीद धुंध पड़ने की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे जो है उसको बंद कर दिया गया था और अब भी जो है वो स्मोग और जो फोग है दोनों का राज है, जिसकी वजह से मोटरवे जो है वो बंद है। लेकिन सूरज जो है वो अब उताव के साथ आज चमक रहा है। कुछ ही देर के बाद जो है वो मोटरवे को खोल दिया जाएगा। तमाम मोटरवे बंद होने की वजह से गाड़ियों की जो लंबी कतारें लगी हुई हैं और मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं कि मोटरवे खुले और उसके बाद जो है यहाँ से रवाना हो सके। जबकि उसके अलावा जो है वो ठंडी हवाओं चलने की वजह से सर्दी में भी जो है वो इजाफा हुआ है और आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से मज़ीद मौसम सर्द होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया कि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा और धुंध का भी राज बरकरार रहेगा। जबकि आज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी जो है वो 70% रिकॉर्ड की गई है। आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी, सरगोदा के नवाही इलाके बागटावाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी में तसादम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। लाशों और जख्मी खवातीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा के नवाही इलाका बागटावाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी में शदीद तसादम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक 4 खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। लाशों और जख्मी खवातीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा के नवाही इलाका बागटावाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी में तसादम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 28,753 हो गई। 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 391 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में 46,457 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.84% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद में इजाफा हुआ। कोरोना का नया वेरिएंट 26 ममालिक तक फैल चुका है। अमेरिका से कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आ चुका है, जबकि भारत से भी ओमिक्रॉन के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए गैर ज़रूरी मकामात तक रसाई पर पाबंदी लगा दी है। लिबनान ने भी 17 दिसंबर से गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रूस का कहना है कि तमाम ममालिक पर पुरसुकून रहकर कोरोना वायरस की इस नई किस्म के खिलाफ हकीकी इकदाम करें। IMF शराइत के बाद मिनी बजट तैयार। महंगाई का एक और तूफान सर पर आ गया। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने का प्लान। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स महंगे होने का इम्कान है। इसी तरह से जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल्स टैक्स छूट खत्म होगी। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम है उन पर भी 17% सेल्स टैक्स लगेगी। इजाफी टैक्स लगने के बाद दरामदी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। खाने पीने के अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। FBR ने IMF की शर्त पर तरमीमी बिल तैयार कर लिया। मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मिनी बजट लाने के ऐलान से साबित हो गया कि कौमी बजट के मौका पर हुकूमत ने कौम और कारोबारी बरादरी से झूठ बोला। आज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हो गया। खबरदार किया था कि तजारती खसारा शरह सूद में इजाफा मईशत की जान लेगा। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों इत्तेहादियों में मामलात तय पा गए। मुशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर होगा। सूबे के बाकी 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, जिसके सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे, जबकि निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल होंगी।
हुकूमत तैयार है, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम से होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इत्तेहादियों से बहुत अच्छी बात हो गई, अब कोई मसला नहीं है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट चंद रोज में मंजूर हो जाएगा। सिंध हुकूमत भी आवाम दोस्त इकदाम करे। सिंध में एंटी पीपल्स हुकूमत कायम है। सिंध हुकूमत इसलिए परेशान है कि एहसास प्रोग्राम से वजीरों मुशीरों के फायदे खत्म हो जाएंगे। पीडीएम थके हुए पहलवानों का मजमुआ है। एक नया स्ट्रक्चर आएगा और बड़ा एम्पावर्ड स्ट्रक्चर होगा जो पंजाब में है, और हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, और कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा। वो इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होंगे, और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक एंटी पीपल किरदार है, स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। कैसा प्रोग्राम होगा जिसमें वजीरों मुशीरों को उस तरह से फायदा नहीं होगा, तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, ईवीएम एक छोटी सी मशीन है, कोई एटमी रिएक्टर नहीं। मशीन पर वोट प्रिंट होगा, इसमें क्या करप्शन होगी। मशीन के साथ मौजूद कैलकुलेटर पर जल्दी गिनती हो जाएगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा, गुज़िश्ता तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा होने की वजह से मुल्क की सियासी निज़ाम मुतासिर हुआ। 2023 को जो इलेक्शन होंगे वो ईवीएम पर ही होंगे। आम इंतखाबात की तैयारी के लिए 23 माह मुनासिब वक्त है। ये मशीन है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, बड़ी मामूली सी छोटी सी मशीन है, छोटा सा प्रिंटर है, प्रिंट करेगा वोट। मैं वोटर हूं, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। क्या धांधली का इम्कान है? इस तरह आप सब जानते हैं कि हमेशा मुतनाज़े रहे हैं। हर इलेक्शन के बाद एक तहरीक चली है। इलेक्शन कमीशन के दिए हुए जो पैरामीटर्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, स्पेसिफिकेशंस थी, वो मशीन उनको लेके हमने उसके मुताबिक मशीन बनाई। आइंदा 2023 की जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के दौरे इक़्तिदार के दौरान खुसूसी अहलियत के हामिल अफराद तारीखी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के आलमी दिन पर बिलावल भुट्टो ने कहा, खुसूसी अफराद के रोज़गार के मामले पर अब सबको एक पेज पर आना होगा। मौजूदा हुकूमत ने इन्हें मुआशरे के दीगर पसमानदा तबकात की तरह बेयार और मददगार छोड़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वादा करती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी अहलियत के हामिल अफराद के इस कन्वेंशन पर मिनोअन अमल दरामद करेगी। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची समेत सिंध के कई शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में कारकुनों से खिताब में रहनुमा कंवर नवीद ने कहा, सिंध की मुतअस्सिब हुकूमत ये समझने लगी है कि कराची की बर्बादी उनका बुनियादी फ़र्ज है। नया बल्दियाती कानून तारीख का बदतरीन काला कानून है, जिसे वापस ना लेने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वसीम अख्तर ने अदलिया और विफाकी हुकूमत से मामले पर नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। हवेलियां हसन अब्दाल एक्सप्रेसवे की तामीर में 4 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मवासलाती निज़ाम में खराबियों और आवाम को मोटरवेज़ पर पेश आने वाली मुश्किलात की वजह NHA को जिम्मेदार करार दिया गया। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने इजलास में कहा, अगर रावी टोल प्लाजा ठीक हो सकता है तो काला शकाकू को भी ठीक करना है। FWO हुकाम ने कमेटी को बताया कि आगे जगह बड़ी तंग है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गाड़ियां गुजरने के लिए बूथ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PAC ने FW हुकाम को 15 दिन में मसला हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को ख़ास अहमियत देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम, इत्तेहाद और तरक्की के हवाले से ख़ुसूसी दस्तावेज़ी रिपोर्ट दिखाई गई। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात का सकाफ़ती रक़्स और गीत भी पेश किया गया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 41वें मुकाबले अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अख्तामी तकरीब में शरीक हुए। जेहलम में होने वाले शूटिंग मुकाबले में 2500 शूटर्स की शिरकत हुई। आर्मी चीफ ने जीतने वाले शूटर्स में ट्रॉफियाँ और मेडल्स तकसीम किए। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मुल्तान कोर पहली और मंगला कोर दूसरे नंबर पर रही। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाक फौज ने तमाम 4 मुकाबले जीत लिए। आर्मी चीफ ने मार्क्समैनशिप में आला महारतों के मुजाहरे को सराहा।
साकिब निसार ने अदलिया के आला मनसब को बेतौकीर किया। जज बनकर गैर जानिबदार ना बन सके, नहीं कह सकता कि उन पर फख्र है। साबिक IG मोटरवे जुल्फकार चीमा ने अपने क्लास फेलो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक कई राज अफशा कर दिए। प्रोग्राम नई बात फवाद अहमद के साथ में कहा कि एक जमात के खर्चे पर साकिब निसार खानदान के साथ बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क बतौर चीफ जस्टिस सियासी वर्कर्स के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें मिसकंडक्ट पर फारिग कर देना चाहिए था। साकिब निसार साहब एक पार्टी के बड़े एक्टिव रुकन, जो उनके इन्वेस्टर हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके खर्चे पर पूरे ख़ानदान के 16 अफराद को लेके बाहर दौरे पे गए। अब जानते होंगे पूरे मीडिया में आया, महंगे तरीन होटलों में ठहरे, डैम फंड जमा करने। किसके पैसों से आप बाहर का दौरा कर रहे हैं? और फिर उनके ज़ेरे तमाम जलसों से खिताब कर रहे हैं। वो जानबदार बन गए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन का दावा। हुकूमत पर लफ्जी बाउंसर्स कहते हैं चोरों ने अपनी ही चोरी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आज चेयरमैन नैब खामोश, वक्त आएगा जब हुकूमती वज़रा की करप्शन खुलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा ऑपोजिशन पर गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से काम नहीं चलेगा। नून लीग की रहनुमा ने कौमी सलामती पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक होने का इशारा दे दिया। दावा किया कि नून लीग की नायब सदर की एक और ऑडियो सहाफ़ी के पास है, जिसे सहाफ़ी अपनी मर्जी से रिलीज करेगा। वो खुद ऑडियो क्लिप सुन चुके हैं। शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी निशाने पर रखा। कहा शाहिद खाकान अब्बासी खदशे के पेश नज़र परेशानी के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाअहल लीग अपनी सियासी साख खो चुकी, बेरोजगार दरबारी झूठ फैलाने में मसरूफ़ हैं। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। अब वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। बदउनवानी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। BRT का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा इदारा है, जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, जहां पर DG नैब खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक नासिर आवान ने मेगा करप्शन मुकदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, मुतालिबात तस्लीम न किए जाने पर इमरजेंसी सर्विस बंद करने की धमकी भी दे डाली। यंग डॉक्टर्स के एहतजाजी कैंप में यंग डॉक्टर्स पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सिर ने कहा कि कोयटा से मुल्की तहरीक चलाएंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब डॉक्टर जाफर ने कहा कि कोयटा में हमारे साथियों को रिहा न किया गया तो पंजाब भर में एहतजाज बढ़ा देंगे। यंग डॉक्टर्स इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर फैज़ अचकज़ई का कहना था कोयटा में एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आता है वो ऑपरेशन करने आता है, 1 रुपए की पर्ची पे ऑपरेशन होता था पहले, आजकल 0 रुपये पे होता है। और जब MT आ जाएगा वही ऑपरेशन 7-8 रुपये 8,000 पे होगा। ये कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगी कि हम देंगे? ये हमारे गरीब आवाम को पैसा सींचने के बराबर है। आज का जो यंग डॉक्टर है वो अकेला नहीं है। अगर आपसे जुल्म ज़्यादती कर आप उनको सलाखों में डाल रहे हैं तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान से आवाज़ उठेगी। ये हमें इस पर डराएंगे तो हम जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर देंगे। जिस चीज़ से लोग हमें डराते हो, पाबंदी सिलासी करने से हमें डराते हो, हमारे जूते की नोक पे है ये तुम्हारी नौकरियां, हमारे जूते की नोक पे है तुम्हारी ये सलाखें, हम ये भर के दिखाएंगे और फिर तुम देखेंगे हमें किस तरह डराते हो। आज़ाद कश्मीर में दरख्तों की मुसलसल कटाई और ईंधन का इस्तेमाल। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर में दरख्तों को बचाने के लिए LNG में सब्सिडी देने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। फैसला कौमी असम्बली की कामा कमेटी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर में सेहत और सड़कों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। DPO मोहम्मद नवीद की सरबराही में खोशाब पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ज़रई ज़मीनों पर लगाए गए सोलर सिस्टम चुराते थे। कब्जे से 35 लाख मालियत की सोलर प्लेट्स और पीटर इंजन बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से सरफराज मकीन से। जी सरफराज बताइएगा। जी बिल्कुल, खुशाब पुलिस ने 35 लाख मालियत के सोलर प्लेट्स और पीटर इंजन बरामद कर लिया। DPO खुशाब मोहम्मद नवीद की हिदायत पर SHO
जोड़ा कला अंबर शाह की टीम ने 4 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 35 लाख मालियत के सोलर प्लेट्स और पीटर इंजन भी बरामद। पुलिस के मुताबिक चोर देहात के गुंजान इलाके में सोलर प्लेट्स और पीटर इंजन चोरी करते थे, जो खुशाब पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुए थे। खुशाब पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर दुबई में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखने में आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के 50 साल मुकम्मल होने पर आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 में भी एक रोज़ के लिए दाखिला मुफ्त कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।